हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जो है वार चल रहा है। वॉर का आज 10th डे है। तो बहुत से हमारे जो इन्वेस्टर हैं, खास करके रिटेलर, कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि इस डिप को बाय किया जाए या फिर मार्केट और नीचे जा सकती है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की जो है उनके अंदर सिचुएशन है। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं जो बेसिकली इंडेक्स को मूवमेंट कराते हैं, उन सभी के चार्ट के ऊपर लेवल देखेंगे। उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया कहाँ है, उनकी बेस्ट बाइंग कहाँ है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, कैसे चार्ट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वीकली चार्ट के अंदर हम लोग ट्रेंड देखने वाले हैं कि फिलहाल निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। देखिए दोस्तों, अप ट्रेंड का मतलब होता है जब लगातार ये जो लो है वो हाइयर लो बने, और जो हाई है यानी कि स्विंग हाई है वो लगातार हाइयर हाई बने। यानी कि प्रीवियस जो स्विंग हाई है जैसे कि ये है, और नेक्स्ट जो स्विंग हाई बने वो इससे ऊपर बने। ऐसे ही जो प्रीवियस स्विंग लो है उससे जो नेक्स्ट का जो स्विंग लो बने वो हाई बने। तो बेसिकली इससे हम ट्रेंड समझते हैं कि ये ट्रेंड जो है बुलिश है। लेकिन अब अगर निफ्टी 50 की बात करें वीकली चार्ट पे, तो यहाँ आप देखिए, यहाँ इसने हाई बनाया था अक्टूबर 2021 के अंदर लगभग 18,600 का। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इसका जो ऑल टाइम हाई था। देन इसने दिसंबर 2021 के अंदर स्विंग लो बनाया लगभग 16,400 का। ठीक है, उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये जनवरी 2022 के अंदर हाई बनाता है लगभग 18,286 के आसपास। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये वाला जो हाई था और ये वाला हाई है, यानी कि इस अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई को ये नहीं निकाल पाया, यानी कि लोअर हाई की फॉर्मेशन हो गई है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर ही बताता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल था 16,400 के आसपास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज दिस इज इट्स प्रीवियस स्विंग लो, और इसने इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि एक तरीके से निफ्टी 50 के अंदर नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है। उसकी कंफर्मेशन के लिए दोस्तों हमें कम से कम 3 जो है लोअर हाई और लोअर लो चाहिए। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा ये नीचे आए 15,800 16,000 के आसपास, फिर वहाँ से ऊपर की तरफ जाए, और यहाँ पे फिर ऊपर देखना पड़ेगा कि ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल पाता है या फिर नहीं। अगर इसको ऊपर की तरफ जाता है, नहीं निकाल पाता, और फिर से एक और लो बनाता है, यानी कि ये जो है यहाँ पे जो भी ये लो बनाएगा 15,800 900 जहाँ पे भी लो बनाएगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो उस जो प्रीवियस स्विंग लो को फिर से तोड़ता है, तो एक तरीके से कंफर्मेशन हो जाए कि निफ्टी 50 अब नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चला गया है। हमें लगातार 3 जो है लोअर हाई और लोअर लो मिल जाएंगे। तो एक तरीके से फिलहाल अभी ये एकदम एक एज पे खड़ा हुआ है जहां से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो सकता है। रिवर्स जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बुलिश ट्रेंड के अंदर बियरिश ट्रेंड के अंदर निफ्टी 50 एंटर कर सकता है। चलिए अब देखते हैं इसके अंदर पॉसिबल सपोर्ट क्या हो सकते हैं अगर मैं वीकली चार्ट के हिसाब से देखूं। तो उसके लिए दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी, हम फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे और इस पूरे ट्रेंड को जो 23 मार्च 2020 से शुरू हुआ था, पूरा बुलिश ट्रेंड को हम एक बार नापने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे इसने हाई बनाया था अक्टूबर में 18,600 के आसपास। तो यहाँ आप देख पाएंगे जो 23.6% की जो रिट्रेसमेंट है वो कहीं ना कहीं
15,800, 900, 16,000 के आसपास ही आ रही है। यानी कि ये जो है फिलहाल इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 15,800, 900, 16,000 ये पूरा जो एरिया है इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फिलहाल काम करेगा। और यहाँ से दोस्तों एक बाउंस बैक आपको ज़रूर मिलेगी जो ऊपर की तरफ इसको लेके जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है ये ऊपर कहाँ तक जा पाता है। हो सकता है ये आपको 17,000 के बाद 17,500 तक के लेवल दिखाए, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसको निकालना। अगर ये इसको नहीं निकाल पाता, ऊपर से कहीं 17,000, 17,500 से रिवर्स होता है और फिर से नीचे आके जो यहाँ पे लो बनाएगा ये 15,800 से 900 का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसको ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा 15,400 के आसपास। वहाँ से हो सकता है थोड़ा बहुत बाउंस बैक ले, फिर नीचे 15,000। और जो अल्टीमेट सपोर्ट है जहाँ पे हमारे फिबोनाची की जो रिट्रेसमेंट है 38.2, जो यहाँ आती है लगभग 14,000 की रेंज। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा और मैक्सिमम जो मार्केट टूट सकती है वो यहीं तक ही टूट सकती है, और जो लेवल रहेगा वो होगा दोस्तों 14,000 के अराउंड। ये 14,000 भी हो सकता है, 14,100, 200, 300 के आसपास तक हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू बताना या प्रेडिक्ट करना दोस्तों काफ़ी मुश्किल होता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 15,800, 900, 16,000 के आसपास आए तो अपना जो पोर्टफोलियो जो बनाना चाहते हैं, जो नए इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पे 40 to 50% अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आपको लकीली मिलता है 14,000 के आसपास अगर इंडेक्स आता है, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से आप 100% तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 38.2% के फिबोनाची लेवल को ब्रेक करता है, यानी कि 14,000 के नीचे लगातार सस्टेन करता है, ट्रेड करता है, तो समझ लीजिए जो फिबोनाची का जो लेवल है ये ब्रेक हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके अंदर और ज़्यादा बेरिशनेस आएगी, फिर ये 13,000 और नीचे के लेवल की तरफ ये जा सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल 15,800 900 का जोन इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वहाँ से बाउंस बैक मिलेगी। और उसके बाद जो ये जो लेवल है जहाँ पे इसने लो बनाएगा ये वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। उसको ब्रेक करता है तो ये 15,000 और 15,400 या मैक्स टू मैक्स 14,000 तक जा सकता है। तो फिबोनाची के हिसाब से जो सपोर्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम चलते हैं डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट मैं इसका निफ्टी 50 का आपके सामने लगा देता हूं, इससे हमें जो नेक्स्ट वीक के लेवल हैं उनका पता लग जाएगा कि नेक्स्ट वीक क्या सपोर्ट रेजिस्टेंसेस रह सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 16,400 जो प्रीवियस स्विंग लो था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसको ब्रेक इसको नहीं करना चाहिए था। और मेरे हिसाब से ये अब ये डिफेंड इसको नहीं कर पा रहा है। अगर नेक्स्ट वीक अगर इस 16,400 को डिफेंड कर लेता है और मैं जो है करीब करीब 16,500 के ऊपर क्लोज करता है, ट्रेड करता है, तो उसके बाद ये आपको आराम से 16,600, 16,700 तक के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जो अपना लो है जो है लगभग 16,140 आप मान सकते हैं 16,100, उसको ब्रेक करेगा तो फिर से नीचे की तरफ भागेगा। देन ये हमें 16,000, 15,900, 15,800 तक के लेवल दिखाएगा और वहाँ पे इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिबोनाची के में भी हमने देखा था, वहाँ पे इसकी जो है लगभग 23% के राउंड रिट्रेसमेंट लेवल है। तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक ये ज़रूर दिखाएगा। देन फिर हमें देखना होगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट वीक फिर से चार्ट में अपडेट दे दूंगा कि चार्ट अब और ज़्यादा वीक हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग। और इसको बुलिशनेस होने के लिए, यानी कि चार्ट को बुलिश होने के लिए कम से कम अब 17,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर हम मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत बुलिशनेस चार्ट के अंदर आएगी। फिर ये और ऊपर की तरफ यानी कि 17,400 और हो सकता 18,000 तक के लेवल हमें दिखा दे। लेकिन दोस्तों हमें लेवल्स पे ही काम करना है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि 15,800, 16,000 के आसपास 40 to 50% लगाइए, फिर आराम से बैठिए, फिर नीचे की तरफ आता है तो और थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करते जाइए और 14,000 के आसपास आप अपना 100% अगर आता है तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे
कर सकते हैं। तो निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है दोस्तों, अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ नेगेटिव साइड पे ही है, लेकिन लेवल्स पे हम काम करेंगे। पहले से ही बायस्ड होकर मार्केट में हमें नहीं आना है। मार्केट 18,600 का हाई बना के काफ़ी जो है अच्छी, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। तो ये टाइम है अपना स्टैगर्ड वे में जो अच्छे शेयर हैं उनको कलेक्ट करने का। चलिए अब नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट। तो यहाँ पे भी मैं आपको ट्रेंड एक बार बताऊंगा। जैसे कि यहाँ देखिए लगातार हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हुई थी, फिर यहाँ पे कोरोना पेंडेमिक आया था, फिर से यहाँ जो है यहाँ पे बेरिश हुआ था, देन उसके बाद फिर से हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन हुई थी। और अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका प्रीवियस जो स्विंग हाई था जो लगभग था हमारा 41,800 के आसपास, फिर उस यहाँ पे स्विंग लो बनाता है और फिर ये जो स्विंग हाई बनाया वो प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे बनाया, जो एक तरीके से बेयरिश साइन शो करता है। लेकिन अभी तक इसने जो अपना प्रीवियस स्विंग लो था जब वो 33,900 से 34,000 के आसपास का, उसको ब्रेक नहीं किया। यानी कि अभी भी निफ्टी बैंक में थोड़ी सी पॉजिटिविटी बची हुई है। ऐसी जगह पे है जहाँ से ये बिल्कुल बाउंस बैक दे सकता है। ये ऐसे इम्पोर्टेंट लेवल पे है। चलिए डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे हम इसके लेवल्स फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। अगर डेली चार्ट की बात करें तो दोस्तों सपोर्ट लेवल जो रहेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इमीडिएट सपोर्ट लेवल रहेगा वही 33,900 के आसपास। आप इसको मान सकते हैं 33,800, यानी कि 33,800 के नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज कर देता है तो समझ लीजिए दोस्तों कम से कम 3 से 4,000 पॉइंट की फॉल निफ्टी बैंक के अंदर आ सकती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल के आसपास ये खड़ा हो गया है। तो 33,800 के नीचे सेल बनेगी जो इसको धीरे धीरे 33,000 और हो सकता है नीचे की तरफ 32,700 और 32,000 तक ले जाएगी। उसके बाद यहाँ हो सकता है थोड़ी बहुत बाउंस बैक मिले और फिर से 32,000 को तोड़ेगा तो धीरे धीरे करके ये 29 से 30,000 के जोन तक आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ फिलहाल इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। ये देख सकते हैं ये रिवर्सल कैंडल है और इस रिवर्सल कैंडल का जो हाई है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस हाई के ऊपर अगर जो है बैंक निफ्टी क्लोज करता है, लेवल रहेगा आपका लगभग 35,200 का। 35,200 के ऊपर अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर ऊपर की तरफ ये मूवमेंट हमें दे सकता है 35,500 से 35,800 का। फिर वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर वहाँ से रिवर्स नहीं होता, उसको निकाल देता है, तो फिर ये 36,000 और ऊपर की तरफ जो है 36,700 से 800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। कहने का मतलब ये बिल्कुल मेक और ब्रेक लेवल के आसपास है। यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट भी दे सकता है और यहाँ से फिसला तो नीचे की तरफ मैंने आपको बताया 3 से 4,000 पॉइंट का काफ़ी बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो काफ़ी क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर 40% तक की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर नीचे की तरफ आता है 32 देन 30 के आसपास, तो भी यहाँ पे स्टैगर्ड वे में आप 29,000 30,000 तक के लेवल में अगर आता है तो आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे लेवल्स हो गए निफ्टी बैंक के अंदर। मैंने आपको बाई लेवल भी बता दिया 35,200 के अबो, सेल लेवल रहेगा 33,800 के नीचे, जो मेरे हिसाब से पैनिक लेवल भी होगा। इसके नीचे काफ़ी अच्छी सेलिंग नीचे की तरफ आ सकती है। तो लेवल्स का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना है, पहले से ही बायस होकर नहीं आना। 33,800 के नीचे इसको सस्टेन करने देना है, क्लोज करने देना है, फिर हम मानेंगे कि कंफर्म ये लेवल जो है इसका ब्रेक हो गया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखिए मल्टीपल टाइम 1 2 3 और चौथी बार यहाँ पे आया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले ले, लेकिन लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमने देख लिया निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का जो है चार्ट के ऊपर एनालिसिस। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत दिखाई देता है, लेकिन एकदम एज पे खड़ा हुआ है, ब्रेक करेगा तो काफ़ी नीचे जा सकता है। चलिए अब चलते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। रिलायंस का अगर दोस्तों डेली चार्ट देखें तो ये हमें वीक दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो है लोअर हाई की ये फॉर्मेशन कर रहा है और इसने कहीं ना कहीं
2300 से 2250 के आसपास अपना सपोर्ट बनाया है। जब भी यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ ये मूवमेंट देता है, तो इसके लिए अभी अगर जो है नेक्स्ट वीक के लिए अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो 2300 के आसपास इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे ये फिसलता है तो ये 2260 2250 तक जा सकता है। वहाँ पे आपको रिवर्सल कैंडल देखनी है और इसके अंदर बाई करने की कोशिश करनी है। हाँ दोस्तों, अगर किसी भी केस में 2230 के नीचे क्लोज करता है तो जो हमारे जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो इसमें से निकल सकते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर केस में इसके अंदर जो है फॉल आ सकती है। यहाँ से कम 200 से 300 पॉइंट ये नीचे की तरफ फिसल सकता है। फिर ये आपको 2100 और 2000 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। और बाउंस बैक अगर दोस्तों इसको करना है तो ये बिल्कुल बढ़िया जगह है। यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो यहाँ आपका जो लेवल रहेगा बाउंस बैक का वो होगा मेरे हिसाब से 2370 का। 2370 के ऊपर क्लोज करेगा तो हो सकता है आपको 2420 तक की मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल जाए। 2460 को किसी भी केस में निकालता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये आराम से आपको 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फिलहाल जो है इसका भी जो चार्ट वीकर साइड पे है और जो लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं इसको हर फॉल में स्टैगर्ड वे में ऐड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसका रहेगा 2230 से 2240 का। उसको ब्रेक अगर ये कर देता है तो इसके अंदर वीकनेस आ जाएगी। फिलहाल ये अपने सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ से रिवर्सल कैंडल भी देखना ज़रूरी है, सो डैट कि हम उस बाउंस बैक को कैच कर सकें। नेक्स्ट रहेगा हमारा HDFC का। HDFC की बात करें तो मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया है, प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया है कि इसका जो चार्ट है वो वीक है, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। जो 200 दिनों की और 50 डेज़ की मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे एक डेथ क्रॉस ओवर भी जनरेट हुआ है और इसने अभी भी जो है लास्ट वीक इसने काफ़ी अपने इम्पोर्टेंट जो है लेवल्स ब्रेक किए हैं। फिलहाल इसके लिए नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा वो होगा दोस्तों 2180 से 2200 का। और यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखे तो ज़रूर हमें बाई करना है। उस रिवर्सल कैंडल का जो है थोड़े से नीचे का एसएल लगाएंगे और जो रिवर्सल कैंडल का हाई है उसके ऊपर क्लोज करते ही हम लोग बाई करेंगे। हमारा टारगेट कम से कम यहाँ रहेगा लगभग 2350 के आसपास का। और इसको पॉजिटिव साइड में जाने के लिए दोस्तों कम से कम मेरे हिसाब से 2560 के ऊपर अगर ये लगातार क्लोज करे, ट्रेड करे तो हम मान सकते हैं फिर ये बुलिश हो सकता है। फिर ये 2600-2700 के जो है ऊपर की तरफ लेवल दिखाएगा। जो है शॉर्ट टर्म के अंदर इसका भी जो ट्रेंड है दोस्तों नेगेटिव है और 2100 आप 70 का एसएल लगा सकते हैं। 2170 आप मान सकते हैं इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। डाउन साइड में अगर उसको ब्रेक करता है दोस्तों तो इसके अंदर भी फॉल काफ़ी नीचे तक आ सकती है। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स इसमें से भी एग्जिट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले स्टैगर्ड वे में इसके अंदर बाइंग हर फॉल के अंदर कर सकते हैं, हर फॉल में ऐड कर सकते हैं। HDFC बैंक का चार्ट भी दोस्तों नेगेटिव साइड पे ही है, हालांकि ये काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है जो रहेगा 1330 के आसपास। 1330 को अगर ये ब्रेक करता है तो इसके अंदर भी 100 से 200 पॉइंट की जो फॉल है नीचे की तरफ बिल्कुल आ सकती है। हालांकि इसने अपने सपोर्ट के आसपास एक रिवर्सल कैंडल बनाई है। उस रिवर्सल कैंडल के हाई के ऊपर अगर ये चलता है आप मान सकते हैं 1390, तो फिर ये हो सकता है आपको 1410 1420 तक के लेवल दिखाए। अगर 1400 को निकाल देता है तो फिर ये 1440 के आसपास तक जा सकता है। हालांकि चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको बताया अब ये भी काफ़ी नेगेटिव है और ये जो पूरा एरिया है इसके लिए 1420 1440 तक का पूरा इसके रेजिस्टेंस का काम अब कर सकता है। तो आप दोस्तों इसके अंदर भी याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर 1330 के नीचे ये क्लोज करता है, नेक्स्ट डे सस्टेन करता है तो ही आपको इसमें से एग्जिट लेना है। और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस जो था रिलायंस और HDFC के अंदर बताया था ऐसे ही, क्योंकि ये ब्लू चिप कंपनी है, धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में आप इनको ऐड करते रहिए। लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा ICICI बैंक का। ICICI बैंक का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों लगभग 680 का। 680 के नीचे गया तो 670 के जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है, जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 670 को ब्रेक करेगा तो इसके अंदर भी फॉल नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। इमीडिएट रेजिस्टेंस दोस्तों इसका 710 से लगभग 725 730 तक का रहेगा। 730 को जब ये निकालेगा तो हम मान सकते हैं कि ऊपर की तरफ ये हमें फिर
45 और 750 770 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ये भी इसने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे दिखाई दे रहा है। 670 के आसपास हम रिवर्सल कैंडल खोज के एक पुल बैक के लिए इसको प्ले कर सकते हैं, और उसके नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो याद रखिएगा फिर इसके अंदर फॉल और ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के अंदर देखा जाए तो ये अपने इमीडिएट सपोर्ट के आसपास है, लेवल रहेगा 700 का। यहाँ पे अगर ये रिवर्सल कैंडल बनाता है तो वहाँ पे बिल्कुल आप एक बाइंग कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर केस में ये आपको 725 750 और 760 तक के लेवल दिखा सकता है। ये अपने सपोर्ट एरिया के आसपास है। अगर इसको ब्रेक कर देता है यानी कि 700 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर आपको ये आराम से 685 660 650 तक के लेवल नीचे की तरफ ये दिखा सकता है। तो बाइंग के लिए यहाँ पे हमें 700 के आसपास रिवर्सल कैंडल का वेट करना पड़ेगा। और सेल जो मैंने आपको बता दिया कि 700 के नीचे ट्रेड करे, अगले दिन क्लोज करे, तो फिर आप इसके अंदर एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का। ये भी अपने सपोर्ट के आसपास है, लेवल रहेगा 1730 से 1720 का। 1720 के नीचे या ये सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर ये फिसल के 1680 और नीचे की तरफ 1650 1630 तक आ सकता है। 1620 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके नीचे जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ी फॉल आ सकती है। फिलहाल ये अपने सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक ये ले सकता है। अगर ये 1800 के ऊपर ट्रेड करता है तो हो सकता है ये 1825 1830 तक की मूवमेंट हमें दिखाए। और लेकिन इसके लिए जो 1830 और पूरा 1860 तक का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको ये निकालता है तो फिर इसके अंदर बुलिश मोमेंटम आ सकता है जो इसको 1950 तक ले जा सकता है। लेवल्स का दोस्तों ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एसबीआई का। एसबीआई का जो चार्ट है यहाँ पे 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास जो है स्ट्रगल कर रहा है। इसका इमीडिएट सपोर्ट है 455, उसको ब्रेक करेगा तो ये 450 और 445 से 440 तक आ सकता है। 440 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। उसके नीचे ब्रेक किया तो इसका चार्ट भी नेगेटिव की तरफ चला जाएगा। फिलहाल इसका चार्ट और बैंकों के मुकाबले समवॉट पॉजिटिव है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 475 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो फिर 480 485 तक ये जा सकता है। फिर वहाँ पे हम देखेंगे तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको बताया 485 के आसपास। फिर वहाँ पे देखेंगे किस तरीके से बिहेव करता है। रिवर्सल कैंडल बनाए तो नीचे की तरफ आएगा, यहाँ लिया होगा तो हम यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और रिवर्सल कैंडल नहीं बनाएगा तो ऊपर की तरफ ये फिर 500 तक जा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा टीसीएस का। टीसीएस का अगर बात करें दोस्तों तो इसका इमीडिएट सपोर्ट है 3480 का। उसके नीचे गया तो ये आपको हो सकता है 3440 और 3400 तक के लेवल दिखाए। लेकिन इसके जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है जहाँ पे हमें इसको बिल्कुल खरीदना चाहिए वो है 3380 से 3400 का एरिया। यहाँ पे जस्ट हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है और फिर उसके लो के नीचे का ऐसा लगा के हम बाई करेंगे। जो बाउंस बैक हमें वहाँ से मिलेगी वो लगभग 3480 3500 और हो सकता है 3550 तक की भी हमें मिल सकती है। लेकिन किसी भी केस में अगर 3360 के नीचे क्लोज करता है तो फिर आप मान सकते हैं इसके अंदर भी कम से कम 400 पॉइंट की फॉल आ सकती है जो इसको लगभग 3100 3000 तक के लेवल पे ले जाएगी। आज का नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों इन्फोसिस का। अगर इन्फोसिस को देखा जाए तो मार्केट जो है काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। उल्टा जो इन्फोसिस का चार्ट है लेकिन वो पॉजिटिव है, यहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था कि इस रेंज को हम प्ले कर सकते हैं, यानी कि जब भी ये 1660 1650 के आसपास आए रिवर्सल कैंडल बनाए तो वहाँ पे 1650 के नीचे का एसएल लगाएंगे, बाई करेंगे, टारगेट होगा 1700 1750 का। उसके बाद ये ऊपर की तरफ 1760 1770 के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाए तो फिर से हम सेल करेंगे नीचे की तरफ, और हमारे यहाँ लगभग 1700 और 1670 या 60 के टारगेट के लिए। तो इस तरीके से हम इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। और जिस भी दिन इस रेंज का ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ या फिर ब्रेक डाउन देगा नीचे की तरफ और नेक्स्ट डे सस्टेन करेगा तो 70 से 80 पॉइंट के हमें शानदार ये मूवमेंट दे सकता है। तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नीचे की तरफ का लेवल होगा लगभग 1640 का। 1640 के नीचे सस्टेन करे
क्लोज करे तो बिल्कुल आप 70 से 80 पॉइंट की मूवमेंट के लिए तैयार रह सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर 1780 के ऊपर सस्टेन करे, क्लोज करे, तो वहाँ पे भी आपको आराम से 1840, 50 और ऊपर तक की भी मूवमेंट मिल सकती है। इस रेंज को हमें प्ले करना है। इन्फोसिस का चार्ट अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो इसको वैसे भी ये ब्लू चिप कंपनी है, अच्छा शेयर है, तो फॉल के अंदर इसको स्टैगर्ड वे में बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने जो ये चैनल बना रहा था, ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर कितना शानदार चैनल बनाया था, इसने उसका ब्रेक डाउन कर दिया है और अभी जो है अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 1980 से 2000 के आसपास है। अगर उसको ब्रेक करता है, यानी कि 1900 आप 60 मान सकते हैं, 1960 को ब्रेक करता है तो फिर ये 1850, 1800 तक और यानी और नीचे तक जा सकता है। और यहाँ पे ये आपको एक मौका भी देता है, अगर यहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो आप 1970 का एसएल लगा के प्ले करेंगे। टारगेट रहेगा आपका यहाँ से 2100 और लगभग 2200 तक का, यानी कि जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था उस तक का वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वहाँ तक का टारगेट लेके हम यहाँ पे चल सकते हैं। इसको पॉजिटिव होने के लिए दोस्तों कम से कम 2350 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि इस चार्ट के ऊपर पॉजिटिविटी आ गई। नेक्स्ट चार्ट है आईटीसी का। आईटीसी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करता दोस्तों। मार्केट जब 18,000 से ऊपर थी तब भी ये 220, 225 के आसपास था। मार्केट आज 16,000 के आसपास है तो भी ये वहीं पे 220, 225 के आसपास है। मज़े की बात यह है कि इसका चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, दोनों मूविंग एवरेज 50 और 200 की उसके ऊपर है। इमीडिएट फिलहाल जो है रेजिस्टेंस के आसपास है, 230 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस, उसको निकालेगा तो 235, 240 तक जाने की कोशिश करेगा। 240 के ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो फिर हम ऊपर के जो लेवल हैं 250 और उसके बाद 260 तक की बात करेंगे। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों वो रहेगा 215 का, उसको ब्रेक करता है तो 210, 208 के आसपास आने की कोशिश करेगा। वहाँ आप फिर से बाइंग कर सकते हैं। ये देखिए चार्ट में बार बार इसने उसी एरिया से सपोर्ट लिया है और बाउंस बैक दी है, तो उस एरिया के आसपास से आप बाइंग कर सकते हैं। और इसका जो एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा दोस्तों वो 200 का एरिया रहेगा, वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है, हालांकि स्लो मूवर है, लेकिन गोल्ड के जैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब भी आपने नीचे सपोर्ट के आसपास आए, स्टैगर्ड वे में आप बाइंग इसके अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा वो होगा एलएनटी का। एलएनटी भी अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। दोस्तों आपने देखा होगा कि निफ्टी 50 के ज़्यादातर शेयर या निफ्टी बैंक के जो शेयर हैं वो अपने इमीडिएट सपोर्ट के आसपास है, यानी कि वहाँ से वो बाउंस बैक ले सकते हैं, या फिर अगर उस सपोर्ट को ब्रेक करते हैं तो काफ़ी नीचे की फॉल भी आ सकती है। तो देखते हैं कि वहाँ से वो बाउंस बैक लेते हैं या फॉल करते हैं। तो फिलहाल जो है एलएनटी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास है। लेवल होगा 1690 का, यानी कि 1690 के नीचे ट्रेड करेगा तो ही इसके अंदर जो है फॉल 1650, 1600 और 1580 तक का आ सकता है। और ये हो सकता है कि यहाँ पे इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, सपोर्ट है, तो यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाए और ऊपर की तरफ का मूवमेंट दे। लेवल रहेगा मेरे हिसाब से बाइंग का 1760 का। 1760 के ऊपर आप बाई करेंगे तो आपको 1800, 1835, 40 तक का मूवमेंट मिल जाएगा। फिर वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है ये इस रेजिस्टेंस के आसपास। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा एशियन पेंट का। दोस्तों क्रूड ऑयल की जो है प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है और उसका इम्पैक्ट एशियन पेंट पे पड़ रहा है। इसी वजह से इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था अपना लगभग 2850 का, उसको ब्रेक कर दिया है और अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट है 2650 उसके आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको हर फॉल के अंदर इसको जो है बाई करना है। मैं आपको एक बाइंग जोन या बाइंग लेवल बता देता हूँ, लगभग 2200 तक। जैसे कि ये हर नीचे की तरफ फॉल करेगा तो लगभग 2200 तक इसको आप स्टैगर्ड वे में इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 2650 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 2650 को ब्रेक किया तो 2500, 2400 की तरफ आने की कोशिश करेगा। वहाँ पे इसका जो सपोर्ट एरिया रहेगा 2480 का, उसको ब्रेक करेगा दोस्तों तो फिर 2300 और 2250 आने की कोशिश करेगा। 2250 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आपको मिले रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखाई दे तो यहाँ पे बिल्कुल आपको ज़रूर बाई करना है। फिलहाल
फिलहाल ये यहाँ पे भी अपने सपोर्ट के आसपास है, यहाँ से भी एक बाउंस बैक ले सकता है और उस केस में ये 2850 तक के टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है। शेयर काफ़ी शानदार है, ब्लू चिप कंपनी है, हर फॉल के अंदर इसको ऐड करने की कोशिश करें। लास्ट चार्ट रहेगा मारुति का। मारुति भी अपने सपोर्ट के आसपास है, देखिए ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, साथ साथ प्रीवियसली भी यहाँ पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है। लेवल है लगभग 7100 का, 7100 को ब्रेक किया तो हो सकता है ये एक बार 7000 या फिर 6980 के लेवल को टेस्ट करेगा, लेकिन 6980 को भी सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर इसके अंदर फॉल जो है थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, चार्ट नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये 6700 तक के लेवल दिखाएगा। उसको भी नीचे अगर इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट की बात करूं तो 6350 के आसपास, 6360 के आसपास इसका अल्टीमेट सपोर्ट है। वहां पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, ऐड करना है। हो सकता है ये 6800 के आसपास से घूम जाए तो वहां पे भी हमें रिवर्सल कैंडल देखनी है। और इनफैक्ट जहां पे अभी ये खड़ा हुआ है वहां पे भी इसका सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ से ये रिवर्सल कैंडल बनाता है तो 7100 के नीचे का एसएल लगा के यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हैं। आपका टारगेट लगभग यहाँ से 7500, 7600 और 7700 तक का रह सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी बैंक और उसके अंदर जो टॉप लिस्टेड हैवी वेट स्टॉक्स है उनकी चार्ट की एनालिसिस वाली वीडियो। तो दोस्तों जो मैंने आपको लेवल बताए हैं कोशिश कीजिएगा उन्हीं लेवल पे आप बाय करें या फिर सेल करें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। जो अच्छी ब्लू चिप कंपनी है, मार्केट के अंदर फॉल आई है तो आपको एक चांस मिला है जो आप इसको स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं, जो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। मैंने निफ्टी 50 के एनालिसिस करते टाइम, जो उसका चार्ट एनालिसिस करते टाइम बताया था कि आप 16000 15800 के आसपास 40 to 50% डाल सकते हैं और लास्ट जो आपको डालना है 14000 के आसपास है। मेरे हिसाब से 14000 से नीचे मार्केट शायद नहीं जाएगी, हालांकि डिपेंड करता है वॉर अगर और इंटेंस होता है तो फिर फॉल बड़ा आ सकता है। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि और देश जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 16000 पे भी आप बाइंग करेंगे। नीचे की तरफ अगर 14000 आता है तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छे शेयर जो है ऐसे टाइम पे अच्छे शेयर ब्लू चिप शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा, स्टैगर्ड वे में बाई कीजिएगा और आप चाहें तो गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। काफ़ी सेफ बेट रहता है ऐसे इस टाइप की जो है सिचुएशन के अंदर। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे लेवल सेट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।